तेलंगाना में एक दक्षिण मध्य द्रविड़ जनजाति है जो मुख्य रूप से आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और निजामाबाद जिलों में फैली हुई है। उनमें से अधिकांश आदिलाबाद में बसे हुए हैं। तेलंगाना में उनकी कुल जनसंख्या लगभग 4,811 है और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 62.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 75.2% और महिला साक्षरता दर 51.4% है। साल 1991 में भारत की जनगणना के अनुसार 3,654 थोटी की सूचना दी गई थी। वहीं साल 2001 में थोटी की जनगणना का आंकड़ा 2074 था। थोटी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। थोटी को कभी कभी अन्य आदिवासी समुदायों द्वारा बर्डल कहा जाता है। थोटी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। थोटी को कभी कभी अन्य आदिवासी समुदायों द्वारा बर्डल कहा जाता है। बर्डल का अर्थ रिसीवर है। वे कवि और छंदक के रूप में भी काम करते हैं। जनजाति की महिलाओं को टैटू बनवाने में दिलचस्पी है। थोटी एक अंतर्विवाही समूह है और अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि वे विवाह पर सख्त नियमों का पालन करते हैं। किसी को भी विवाह जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, जिसमें वे सहज महसूस नहीं करते हैं। तलाक देने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। एक बार जब वे उचित कारण प्रदान करते हैं तो उन्हें आसानी से तलाक दे दिया जाता है। इन दिनों थोटी आमतौर पर एकल परिवार प्रणाली पसंद करते हैं। पिता परिवार में सबसे सम्मानित अधिकार है। एक संयुक्त परिवार प्रणाली शुरू हुई जिसका पालन थोटी ने किया। यह भूमि और अन्य संपत्तियों के विभाजन जैसे कई कारकों के कारण कम हो रहा है। थोटी समुदाय की संरचना तेलंगाना की थोटी जनजाति में सामाजिक संरचना का एक रूढ़िवादी पदानुक्रम है। गांव का नेतृत्व पाटला यानी ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है, जो जनजाति के बुजुर्गों के साथ मिलकर समुदाय के बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। कोई भी निर्णय गांव के मुखिया से परामर्श करने के बाद किया जाता है। आमतौर पर सबसे बड़े, जिसमें विवाह भी शामिल है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पाटला एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इसका अनुभव होने की उम्मीद है। पाटला का चयन गांव में हर किसी के द्वारा उसके पूर्वजों, उसकी उम्र, अनुभव, दृष्टिकोण, चरित्र, प्रभाव और समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। थोटी समुदाय कभी भी अदालतों में नहीं जाते थे। मसला कोई भी हो, वह पाटला की उपस्थिति में सुलझ जाता है और उसका फैसला ही अंतिम माना जाता है। गांव के भीतर संचार के अलावा यदि किसी अन्य गांव के थोटी से मिलने का अवसर आता है तो वे सभी एक साथ स्थान पर एकत्रित होते हैं। थोटी समुदाय के भीतर रिश्तेदारी की एक स्पष्ट संरचना है। उनके आपस में अलग अलग बहिर्विवाही संबंधी होते हैं। इन रिश्तेदारों को फिर से अन्य 51 उपश्रेणी कुलों यानी सागा में विभाजित किया गया है, अर्थात येरवान सागा यानी 7 भाई लोग, सरवन सागा यानी 6 भाई लोग, सीवान सागा 5 भाई लोग और नालवान सागा 4 भाई लोग। वे अपने व्यक्तिगत नामों के आगे अपना उपनाम लगाते हैं। आमतौर पर यह उनके कबीले के नाम होते हैं जो वे अपने उपनाम के रूप में उपयोग करते हैं। महिलाओं को शादी के बाद अपने गोत्र का नाम बदलकर अपने पति के गोत्र में रखना होता है। मुख्य धारा के समाज के विपरीत वे विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। माता के बाद परिवार में पिता सबसे सम्मानित अधिकार है। परिवार प्रणाली की नींव रखने में परिवार के बुजुर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस संयुक्त परिवार प्रणाली का वे पालन कर रहे थे, वे कई कारकों, भूमि और अन्य संपत्तियों का विभाजन के कारण अदृश्य होने लगी है। इन दिनों थोटी आम तौर पर एकल परिवार प्रणाली को पसंद करते हैं। शादियों में पुरुष लुंगी या धोती पहनते हैं, वहीं महिलाएं लहंगे का उपयोग करती है। दुल्हन के लिए नोवरी और दूल्हा के लिए नोवरा का उपयोग किया जाता है। थोटी जनजाति में बहुत ही साधारण प्रकार के व्यंजन हैं। थोटी अपनी पोषण आपूर्ति के लिए शिकार पर भी निर्भर है। वे पक्षियों और मछलियों का शिकार करते हैं। संसाधनों की सीमित आपूर्ति के साथ थोटी कई प्रकार के अचार तैयार करते हैं। थोटी समुदाय में विवाह करने को मरमिन कहा जाता है। उनके समुदाय में शादी करने के 6 प्रकार हैं।
बातचीत से विवाह, प्रदर्शन द्वारा विवाह, कब्जा करके विवाह, घुसपैठ द्वारा विवाह, आपसी प्रेम और भागकर विवाह, विनिमय द्वारा विवाह आदि शामिल है। इस समुदाय में अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह की मनाही है। विवाह विच्छेद यानी तलाक में मनाही नहीं है।